गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं भी पहले से बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर के, बज रहे हैं 1:30 अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी मार्केट गई थी, वहीं से आ रही हूँ। और मैं सबसे पहले देखो, मैंने ये ना नेल पेंट लगाया, दिख रहा है, बट ये नेल पेंट नहीं है, ये है मेहंदी जो मेरे को नखून कलर करने थे ना, तो मैंने ये कर लिए। ये पता है अभी तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो फाइनली मेरी ये वाली वॉच मिल गई जो मुझे मुसर्रत जी ने गिफ्ट करी थी। मैं इतना परेशान हो गई थी ना इस घड़ी को लेकर कि मैं क्या बताऊँ बाबा, बहुत ज़्यादा मेरा बीपी हाई हो गया था। मैं 3-4 दिन तक ना बैरागियों की तरह हर चीज़ टटोलती रही थी अपने घर में। खैर अल्लाह ताला मुझे परेशानियाँ देता भी है और फिर उसमें से निकाल भी देता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत शिकायत है कि बच्चों की तरह बोलती हो, बच्चों की तरह बोलती हो। यार मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही बात करती हूँ। मैंने 50 दफ़ा समझा दिया है, 50 दफ़ा बता भी दिया है कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग ही यही है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मैं बनावट करके बोलती हूँ। तो वो आपका प्रोस्पेक्टर है, मेरा नहीं है, और वो आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं। मैं तो जैसी हूँ जैसे बोलती हूँ वैसे ही बोलूँगी। फ़िलहाल तो मैं बताऊँ, पता है मैं ना बड़ी टेंस थी आज। एक और मेरी लाइफ में परेशानी हो गई मेरे बैंक का अकाउंट का वो इशू हो गया। मेरे पास एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, तो उस बैंक के अंदर ना लोचा हो गया कुछ। मुझे बैंक की तरफ से नोटिस आया कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है, और एक मोबाइल नंबर दिया कि आप इस मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत आई है क्या नहीं। बेसिकली उन लोगों ने बताया कि मेरा जो है ना किसी गलत लोगों के साथ कनेक्शन है। मैं वहाँ पर ट्रांजैक्शन करती हूँ, मेरे बैंक में अमाउंट आता है, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होती है, फिर मैं किसी और को दे देती हूँ। या अल्लाह मियाँ, ऐसा मेरे पास कब होता है? मैं बताऊँ गाइस, देखो यूट्यूब की भी पेमेंट जो है ना वो मुझे हर महीने नहीं आती है। यूट्यूब की जो पेमेंट है वो व्यूज़ से होती है, और मेरे व्यूज़ 1000 से ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 दिन का ही काउंट होता है। अगर 2 दिन के अंदर मेरे व्यूज़ 1000 से ऊपर जाते हैं तो हमारा कुछ एक आध वो बनता है, मतलब डॉलर शॉलर जो भी होता है वो भी 1000 व्यूज़ पे नहीं बनता है। वो बनता है कम से कम 6000 व्यूज़ अगर आते हैं तो आपका $1 बन जाता है। लेकिन मेरे तो आप लोगों को भी पता है कि 1000 व्यूज़ पे ही कहानी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है। तो मेरी जो यूट्यूब की पेमेंट है ना वो आती है 4 महीने में, 3 महीने में। पहले तो ये था कि हर 3 महीने में आ जाती थी, अब काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि मेरी पेमेंट 4 महीने में आती है या 5 महीने में आती है। मतलब ये लगा लो साल में 2 बार ही या 3 बार हार्डली बस मेरी पेमेंट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, मैं ये कहूँ कि नहीं मेरी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, मुश्किल से। अब वो ये कि गाइडलाइन से नहीं बता सकते, बट इतनी थोड़ी बहुत ही आती है, इतनी ज़्यादा नहीं, कुछ पेमेंट नहीं आती मेरी। अगर इतनी ज़्यादा पेमेंट आती ना तो फिर भाई बात ही क्या आती। मेरे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे करने होते हैं, तो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत आ जाती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ ना वो काम। अगर हो जाते मेरे पास इतनी हर महीने पेमेंट आई, या इतनी पेमेंट भी आए ना जितनी मेरे को 4 महीने में रिसीव होती है, वो अगर मुझे हर महीने भी में भी आ जाए तब भी मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा नहीं मांगती, उस पर इतना ज़्यादा मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो खैर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो भी उन लोगों ने स्टॉप कर दिया। सबसे मेरी बात कि ना मैं पेमेंट निकाल सकती हूँ ना मैं ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। तो फिर वो पता चला कि 28 तारीख को मैं बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए गई थी। उनके जो हाउस टी शर्ट्स वगैरह होती है ना वो आ नहीं रही थी, स्कूल वाले भी नहीं दे रहे थे, और बाहर से मेरे को लेनी पड़ रही थी, तो हर बार मिलती नहीं थी, ख़त्म हो जाती थी। फाइनली मुझे 28 तारीख को मिल गई इनकी यूनिफॉर्म। तो वो टी शर्ट्स ली थी मैंने इन बच्चों की, और जोमेट्री बॉक्स वगैरह लिया था। टोटल हमारा अमाउंट जो है ना 600 रुपये बना था। तो 600 रुपये मैंने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने मुझे ट्रांजेक्शन कर दिया था, मैंने वो पे कर दिया। अब वो ये लोग कह रहे हैं कि आपके ना अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, कहाँ से पेमेंट आई थी ये 600 रुपये। एक बार बताओ, अंडरवर्ल्ड वाले लोग जो होते हैं वो 600 रुपये ही ट्रांजेक्शन करेंगे क्या? कि आपके हस्बैंड की तरफ से है, उनके पास कहाँ से आए? यार कैसा मतलब बेवकूफ़ बनते कराया ना मेरे साथ में। तो मैंने अभी हस्बैंड को बोला, कहने लगे कि यार मेरे अकाउंट में, तुम्हारे पास 600 रुपये कहाँ से आए थे? नेशन मतलब पब्लिक ये जानना चाह रही हूँ, मैं खुद जानना चाह रही हूँ, बैंक वाले जानना चाह रहे हैं। कह रहे हाँ 600 रुपये बहुत, 6 करोड़ हो गए ना जो मेरे पास कहाँ से आए थे बोल रही हो। ये अकाउंट में थे, मेरी सैलरी आती है या फिर कुछ भी है, मैं किसी से करता हूँ, वो देता हूँ, तो आ जाते हैं मेरे अकाउंट में इस तरीके से पैसे। इसमें 600 रुपये में इतना बड़ा इशू क्या है? तो हमें बैंक वालों ने दिया एक फ़ोन नंबर, जो कि यहाँ का भी नहीं दिया, वो दिया महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र का।
अब मुंबई के वहाँ से साइबर सेल वालों से बात चल रही है हस्बैंड की, तो कल तो वो लोग फंक्शन में बिजी थे। आज मेरे हस्बैंड ने बात करी है कि भाई ऐसे ऐसे हमारी तरफ में आया है, तो उन्होंने कहा हाँ सर मेरे पास आपके इस तरीके से कंप्लेंट आई है और हम लोग जांच कर रहे हैं, मैं आपका रिजॉल्व कर दूंगा, लेकिन 17 तारीख से पहले आप मुझे कॉल मत करना। तो उन्होंने कहा 17 तारीख तक मतलब मेरा अकाउंट, मेरी वाइफ का अकाउंट जो है वो ऐसे ही फ्रीज रहेगा, वो ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो सकता। कह रहा हाँ सर, क्योंकि मैं धीरे धीरे सॉल्व करते वही आ रहा हूँ, तो आपका जो केस नंबर है ना वो थोड़ा लेट से है, तो इस वजह से मैं उसका करूँगा। अब 17 तारीख तक देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो ये इस तरीके के ना फ्रॉड वगैरह ही लगते हैं। एक बार नाज़िर शेख के साथ भी ऐसे ही हो गया था। खैर वो तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है भाई उनकी इनकम भी बहुत अच्छी खासी आती है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। और मैं तो छोटी मोटी सी हूँ मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इससे भी मुझे निकालेगा। अल्लाह ताला परेशानियाँ देता है तो फिर उसको सुलझाएगा भी, अल्लाह ही सुलझाएगा और कौन सुलझाएगा। तो गाइज़ मैं आप बताऊँ आपको, आज तो ये सब हो गया और ना मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं और मेरे बच्चे मुझे इतना परेशान कर रहे हैं ना, इतना परेशान कर रहे हैं, ये पढ़ाई का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। मैंने इनको बोला था कि ये अगर अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएंगे तो मैं इनको दिल्ली में कोई एक जगह घुमाने के लिए लेके जाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। ये देखो ये ना आराम परस्त करें। ये छुटंकी कहाँ छुपी, अफू इधर आ, जल्दी निकला। ये इनका सारा सामान ना ऐसे ही पड़ा था। और ये मोटा देखो गाइस, मैंने अपनी पढ़ाई पहले ही कर ली। ये तो सर्वगुण संपन्न है भाई, ये सर्वगुण संपन्न है, हम ही ऐसे हैं। अच्छा बताना मेरे ना ये नेल पेंट का मतलब ये मेहंदी कैसी लग रही है मेरे हाथ में ना। लिपस्टिक का शेड जो है ना, लिपस्टिक मैंने लगाई थी वो शेड जो है ना 2 शेड करके लगाई थी मैंने, ऐसे करके कुछ लगाया था। तो बस ये था। और अब जाके ना मैंने 2 का टेबल बोला ना, लिख लिया 3 का लिखो, 5 तक मुझे टेबल रिटर्न करके दिखाना है, फिर ट्यूशन भी जाना है। हाँ ठीक है, करके दिखाओ जल्दी से। और पता है मुसर्रत जी ने ना मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट भेजा है। ये अल्फिया का तो जो था बट मुझे इनायत का तो इतना ही पसंद आया ना। दिखाओ इनायत, आप अपना दिखाओ। बच्चों ने वीडियो भी शूट करता, पता नहीं कहाँ वो वीडियो चला गया जब मैं मुसर्रत जी को थैंक यू बोलती। ये देखो उन्होंने भेजा है, ये सोलर क्या है, सोलर सिस्टम। इसमें वर्ल्ड मैप ऑफ इंडिया और वर्ल्ड मैप है ना, और इसमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इनायत को ना वैसे भी मैप्स में बड़ी दिक्कत होती थी। खैर मैप की दिक्कत तो मेरी भी ही है, मेरी को भी होती थी, लेकिन फिर जो 8th क्लास में समझ में आ गया था कि अच्छा क्या होता है क्या नहीं। तो इसके अंदर ना मुसर्रत जी ने पता है पजल्स भेजे हैं। अभी तक मैंने जो पजल्स देखे ना, मैंने जो बनाए हैं वो तो बस यही होता है कि पिक्चर्स बनानी होती है कि मंकी बनाओ पेड़ पे लटका हुआ ये वो। लेकिन भाई साहब इसमें जो पजल्स है ना, इसके अंदर इनायत जो है ये सारा बना लेती है, और इसके साथ साथ पता है अफू भी बना रही है ये सब चीज़ें। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ मुसर्रत जी के पास इतना दिमाग आता कहाँ से है कि मतलब इस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो इतनी अच्छी है ना, सच में इतनी इंटेलिजेंट है ना भाई, बहुत इंटेलिजेंट है। पता जब भी हमारे पास ये उन्होंने भेजा है अफू के लिए, अफू की एज के हिसाब से। और इसके अंदर भी ना पूरा अफू जो है ना, जो अभी वो बुक्स में पढ़ रही है वही उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने भेजा। मतलब इसके लिए मुसर्रत जी ने ना बहुत सारी पढ़ाई कर रखी होगी, हाँ कर ही रखी होगी। वो बहुत इंटेलिजेंट है पता है, वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। वो एक बार ना पता है मेरे पास ना उनका वो वैसे ना वो अपनी तारीफ बिल्कुल भी ना तो सुनना पसंद करती ना वो खुद करती हैं, लेकिन एक दिन ना उन्होंने ऐसी कुछ मुझे भेजो भाई, मैं पढ़ते पढ़ते वो हो गई। फिर मुझे इनायत ने बताया कि मम्मा ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब चेयरमैन ऑफ लंदन, चेयरमैन ऑफ कुछ उनकी कंपनी की है। मतलब वो एक साथ इतनी चीज़ें करती है ना भाई, और वो कुकिंग इतनी सारी, वो अपने नेबर्स को पता है खाना बना बना के भी बांटी है। तो मतलब भाई वो बहुत 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 वो है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो। उनका हार्ट बहुत अच्छा है, मतलब दिल जो है ना उनका इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा दिल है उनका। तो थैंक यू मुसर्रत जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी मतलब कामयाबी दे। और जब भी मैं दुखी होती हूँ ना मैं उनको कॉल लगाती हूँ, तो वो मुझे एक फ़नी इंसिडेंट में सुनाती हूँ। जब मेरी अभी तबीयत ख़राब हुई बीच में, मुसर्रत जी का कॉल आया, तो मैं कहती हूँ मुसर्रत जी मेरी शुगर बहुत हाई हो गई है, मेरा बीपी बहुत हो गया है। और कहते हैं ना कि शुगर में ना किडनी ख़राब हो जाती है। तो कहती है डोंट वेरी, किडनी ख़राब होने में अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हारी किडनी कुछ ख़राब नहीं हो रही है,
बीपी ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब वो मैं मेरे लिए जो चीज़ यहाँ होती है ना वो मुसर्रत जी ना बिल्कुल यहाँ कर देती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि महनाज मेरे साथ ऐसे ही बिहेव महनाज भी करते हैं। मेरी चीज़ें ना मेरे लिए ऐसा होता है, अगर किसी ने मतलब मेरे लिए ना अगर किसी ने मुझे देखा भी नहीं और देख के ऐसे कर दिया ना तो मेरे लिए हाई उसने मुझे देख के ऐसे किया था, आसिफ जी ने ऐसे क्यों कहा या फिर उसने ऐसा क्यों कर दिया। महनाज आएगी ज़िंदगी में, ये आखिरी काम नहीं हुआ जो आपके साथ हुआ है, लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। ऐसे ही बुलबुल भी है, बुलबुल भी ऐसी करेगी। मतलब मेरी लाइफ जो है ना, मैं उस दिन उनसे बुलबुल से बोल रही, बुलबुल से बात ना करूँ तो चीज़ें ऐसी ख़राब सी होने लगती हैं। मैं ना ओवरवेल हो जाती हूँ अपनी ही चीज़ों को लेकर, यहाँ सवार कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड भी समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे, एक हद तक समझाते हैं वो मुझे, फिर उसके बाद फिर वो समझाना बंद कर देते हैं। बस जहाँ उन्होंने मुझे समझाना बंद करा ना वहाँ मुझे ऐसा लगता है क्यों कर दिया बंद, समझाओ ना, समझाते क्यों नहीं हो। फिर बुलबुल आएगी मेरी लाइफ में, एक दिन उसका कॉल आएगा, फिर वो 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे प्रवचन देती है, वो मुझे समझाती है। फिर उसके बाद मुझे थोड़े सा समझ में चीज़ें आती है, फिर मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं तीसरे दिन कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये सब मेरे साथ चलता रहता है। लेकिन ये मेरे लाइफ के ना मैं बहुत अच्छे लोगों के बीच में रह रही हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से कि बहनें बहुत अच्छी हैं। एक दोस्त कह सकती हूँ मुसर्रत जी जो है ना वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और बहुत प्यारी दोस्त हैं। तो वो दोस्त मेरे पास है। दोस्त से याद आया, पता है जिस दिन अभी मैंने ना इडली सांभर बनाया था, वो व्लॉग भी आप लोगों के पास चला गया होगा। तो उसके अंदर मेरी फ्रेंड है सलमा, उसको जिसको मैं बर्थडे कभी भी विश नहीं करती और वो हमेशा मुझे और इनायत को बर्थडे विश करती है। तो सलमा का एक दिन कॉल आया, ऐसी कॉल आया, मैं नमाज़ पढ़ रही थी कि बेटा मम्मा कहाँ है, तो मैंने आदमी कहा मम्मा घर पे ही हैं। कह ली ठीक है हम आ रहे हैं 10 मिनट में। और मेरे से ना मैं दुआ मांग रही थी, इतनी खुश हो गई मैंने कहा अच्छा सलमा आ रही है, और सलमा को मेरे हाथ का इडली सांभर ही खाना था। और गाइस वो इडली सांभर वो तो ना कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि सलमा आएगी। मैंने तो ये बनाया था मेरी मम्मा को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए। तो बस वही चीज़ थी। और सलमा भी आ गई, आंटी जी भी आ गई, बड़ा अच्छा लगा वो लोग आए और मैंने बहुत सारी बातें करी। बातों के चक्कर में मैंने इडली सांभर के अलावा उनको कुछ और नहीं सर्व करा, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ये सब चीज़ें। हाय आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, बहुत टाइम बाद ना मैं अपने आप को अच्छी लग रही है ना बच्चों, मम्मा अच्छी लग रही है हमें ना? तो आप रोज ही अच्छी लगती हो। मेरे बच्चों को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा आइडल। लगता है, आइडल मॉम हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, शाम तक देखती हूँ, अगर कुछ और होगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ तो यही। और ये जो बैंक का मेरे साथ हो रहा है ना, तो किस किस के साथ ऐसा हुआ और मुझे इसमें क्या करना चाहिए ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। बाकी तो मैं अपने सूत्रों से पता लगा रही हूँ, आज से मेरी कांटेक्ट हो गया, भैया से मैं बात करके गई थी। मैं पता है रात को कहती, मैंने कहा देखो मैं बैंक जाऊँगी तो मैं सबको फ़ोन करके जाऊँगी, अगर मुझे आधे घंटे तक मैं बैंक से वापस ना आई तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, क्या पता उन्होंने मुझे रोक के रख लिया। तो आप लोग आ जाना और मुझे छुड़ा उड़ा लेना। तो ये बात मैं सुबह हस्बैंड को भी बता रही थी, तो वो इतनी ज़ोर से हंसे, कहते अच्छा ठीक है। और मैं बैंक जिस टाइम जा रही थी ना, मैंने बस ये लिखा कि मैं जा रही हूँ, उन्होंने कहा ओके ऑल द बेस्ट। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, फिर मैं बैंक चली गई। लिटरली बैंक में मुझे जैसे ही 15 मिनट के बाद तो हस्बैंड के फ़ोन स्टार्ट हो गए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, फ़ोन क्यों, मैसेज फ़ोन मैसेज फ़ोन। फिर वो बैंक वाले नहीं, मैनेजर ने बोला कि मैम पहले आप अपने हस्बैंड का कॉल रिसीव करो, उसके बाद मुझसे बात करना। फिर जब मैंने हस्बैंड से बात की तो सीधा छूटते ही तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। मैं वैसे परेशान बहुत कर देती हूँ आसिफ जी को, लेकिन फिर वही है कि वो बंदा ना फिर मैं परेशान करती हूँ, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत चीज़ों में वो भी मुझे परेशान करते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसे ही चलता है, कभी मैं भारी पड़ जाती हूँ उन पर, कभी वो मुझ पर भारी पड़ जाते हैं, तो यही सब चीज़ें चलती रहती है। तो फ़िलहाल तो बस यही है, मैं बच्चों को ज़्यादा देर पहले तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद उनको लंच वंच कराती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर निन्नी करूँगी। निन्नी करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, निन्नी करूँगी। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और इनायत बना रही है वो पज़ल, जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी गाइस